राधे राधे। आप सभी से मुझे कुछ बातें करनी है। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं सोचा कि हमारे जो 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 वीर योद्धा थे, जिन्होंने मुग़लों के साथ लड़ा, अपनी जान की बलिदानी दी, उन्होंने अपनी जान लगा दी और अपने देश के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए उन्होंने उन्होंने जान दिया। और ऐसे ऐसे जो योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं हमारे भारत के, जो मुग़लों के साथ लड़े। ठीक है, हम शुरू करेंगे वही सब आज। देखिए, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, शिवाजी, जितने सारे लोग हैं, इनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। हमें नहीं पता है, हमें बताया नहीं गया, हमें सिखाया नहीं गया। हम बताते हैं, जब हम स्कूल में था ना, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमारी जो हिस्ट्री की बुक होती थी, इतिहास की किताब में, उसमें हमें क्या लिखा हुआ था, ये मुग़ल अब्बाई पहला, ये हुमायूं, फिर खिलजी, वो पहला द्वितीय उसका बेटा हुआ, उसका बाप को, उसको बेटे ने माने बाप को जहर दे दिया, जेल में डाल दिया, ये किया वो किया, ऐसे राज किया, इतना साल इसको लूटे उसको लूटे, मारपीट, द्वितीय प्रथम। हम रटते थे, हम वही चीज़ बार बार पढ़ते थे। हमें जब भूल जाते थे ना पापा से, पापा अरे हुमायूं के बाद कौन है ऐसा, खिलजी के बाद ये, इसके बाद वो, उसका बेटा वो, उसका सिर ये वो, पूरी पूरी हमें याद था। मुग़लों का पूरा वंशज बाई वंशज, पीढ़ी दर पीढ़ी कब आया, कितने साल राज किया, पूरा किताब में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ था, हमारे इतिहास की किताब में। ऐसी कौन सी दिक्कत थी, हमें उनके बारे में पढ़ाया जा रहा। जो हमारे योद्धा थे, जो उन्हें पटक पटक उनको मारे हैं, उनके बारे में। महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम नहीं याद है, कहीं दिखा है क्या, कहीं लिखा नहीं है। उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है। 6.5 फुट के थे, तलवार से एक को चीर दिए और घास की रोटी खाए, बस ख़त्म। उनके बेटे का नाम हमें नहीं बताया गया, छुपाया गया। जो योद्धा थे ना, जो हमारे देश के, सनातन के, जो इन मुग़लों के साथ अब लड़े हैं, तलवार युद्ध और पानीपत का युद्ध, पूरा एकदम खून की नदियाँ बहाए, एकदम बीच से फाड़े हैं सबको। उसकी कहीं जिक्र नहीं है, उनकी जीवनी नहीं लिखी है। कहाँ के थे, क्यों थे, कैसे, उनका क्या, उनका पूरा एक स्टेटमेंट, हमें कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम एनसीईआरटी के बुक हो चाहे कोई बुक में, कहीं कोई दिखता नहीं है। महाराणा प्रताप हो गया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पापा बोलते थे, 16 बार मोहम्मद गजनी आया, पटक के उसको मारे हैं, जूते जूते, फिर उसको छोड़े, फिर भागा है। 17वां बार हार गए हैं, तो पृथ्वीराज चौहान को किडनैप किया है, मारा पीटा जो भी है, आंख फोड़ा और सतवेदी बांध। अरे हमारे योद्धा ऐसे ऐसे, बताइए, 16 बार उसको पटक के मारे हैं, दम तक कूचे हैं, ना क्या बोलते, बाल छिलवा के और मुंह में कारी पोत के उसको गधे में बैठा के भेजें। कहीं लिखा नहीं, कहीं लिखी नहीं है, किसी ने लिखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। झांसी की रानी, सोचिए, पीठ में अपना बच्चा को ऐसे बांध के और तलवार, जिंदगी मौत, उनके बारे में कहाँ कहाँ लिखा है। उनके पिताजी का नाम, माता का नाम नहीं पता, पृथ्वीराज चौहान जी के पिता का नाम, माता का नाम हमें नहीं कहीं लिखा। हमें ही पढ़ते आ रहे हैं कि मोहम्मद गजनी, उसका बेटा, उसके पिताजी अपने ऐसे किया, अपने चाचा को जान मार दिया, उसका मूड़ी काट के सिंहासन बैठ गया और अपने बाप को जेल में रखा, ऐसे रखा, इतना से उतना आया, पहला वो, द्वितीय तृतीय चौथी। हमारे जो योद्धा थे, ये दहाड़ मारते तो पूरा मुगल कांपती थी।
कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे शिवाजी, उनके जो जो पूरा वंशज परिवार एकदम सनातन के लिए कितना बड़ा, कहीं कोई जिक्र ही नहीं है उनके बारे में, ज़्यादा हमें नहीं पता है। थोड़ा बहुत अब चीज़ें निकल के आ रही, हमें नहीं पढ़ाया गया। शिवाजी बस उनका रूप दिखते थे ऐसे बैठ के, हमें बुक में कहीं नहीं मिला है कि शिवाजी ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे पटक पटक के मारे सबको, एकदम पूरा सनातन का भगवा नहीं मिला, नहीं पढ़ाया गया। उनके जो 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 सेनापति थे, उनके बेटे थे, ऐसे ऐसे जो योद्धा थे, एकदम बाबा पूरा शेर को फाड़ दिए, ऐसे अकेले ही दहाड़ दिए। योद्धा थे, लड़े थे, उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। और हम भूल जाएंगे, भूलते जा रहे हैं उनको। तो हमें कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ। हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा जो युवा पीढ़ी है ना, देखे ना उल्टा पुल्टा बात कर रहा है ना, देख रहे हैं ना, क्या टैलेंट इंडिया में जो है ना उल्टा उल्टा पुल्टा, ये सब इनका दोष नहीं है। हम कौन हैं, हम सनातन, हमारा भारत कैसा देश था, कैसे कैसे योद्धा थे, कैसा संस्कार था, कैसे विचार थे, सबको बताया ही नहीं जा रहा है। बस बॉलीवुड जो हमको बता रहा है, एनिमल मूवी में क्या बोलते नंगा होकर घूम रहा है, पीके में ये जो बता रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के इधर उधर कर रहे हैं, माँ बहन एक करके उल्टा पुल्टा जो हमें बता रहे हैं शिकार, वही सीख रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे नहीं थे। हमारा सनातन, हमारे योद्धा जो मुगलों के साथ कैसे कैसे त्याग दिए हैं, अपनी जान की आहुति लगा दी हैं। वो छावा मूवी देखे हैं ना, बाप रे, रियल में उससे भी ज़्यादा तकलीफ दिए हैं उनको मुगल, फिर भी अपने देश के लिए उफ तक नहीं, पूरे शरीर को एक एक चीज़ काट करके एकदम, फिर भी वो योद्धा, फिर उनके बारे में हम कितना जानते हैं बाबा। उनका हम क्या बोलते मंदिर बना के पूजा करेंगे ना, हमारी तो यही जिम्मेवारी, इतना तो कर ही सकते हैं। युद्ध नहीं किए उनके साथ, तलवार लेके लड़े नहीं, उनके लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना कि उनकी मंदिर बना, उनकी पूजा करें, उनका जन्मदिन मनाएं, उनके नाम पे हम डिस्ट्रिक्ट का जहाँ उनका जन्म हुआ था उस वहाँ पे एक बड़ा सा, उस शहर के चौराहे पर बड़ा सा मूर्ति भव्य एकदम बनाया जाए, उनकी वर्षगांठ मनाया जाए, उनके नाम पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा जाए और म्यूज़ियम बनाया जाए, उनके रिलेटेड कुछ कुछ सामान मिलेंगे वहाँ म्यूज़ियम में रखा जाए। और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि एक टीम तैयार किया जाए, 1000, 2000, 5000 बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट की टीम तैयार किया जाए और सबके बारे में, महाराणा प्रताप के लिए 100 आदमी का एक टीम बनेगा, 10-10 लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में जाके जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ लड़े थे, उनके बारे में रिपोर्ट बनाएंगे, लिखेंगे, कागज़ पे सब उनको लिखा जाएगा। 10 माने 100 टीम माने 5-5 का बनेगा, सब अलग अलग रिपोर्ट, उनका जन्म से लेकर उनके पिताजी ले कैसे लड़े, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े, उनके बेटे, परिवार, युद्ध कैसे चीर फाड़ गए, बीच से काटे हैं सबको, पूरी रियल उनके साथ वो हर फीलिंग सब लिखा जाए। रिपोर्ट तैयार हो गया, 100 लोग, 10-10 के टीम में 5 लोग काम थे, सबका रिपोर्ट एक जगह रखा जाएगा, उसमें रिसर्च करके उसके बाद सबको समूहित करके उसके बाद एक किताब लिखा जाए स्वर्ण अक्षरों में, महाराणा प्रताप के नाम से एक किताब, जो आज नहीं 10,000 साल के बाद के लोग, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगे, वो जो किताब को पढ़ेंगे तो देख हमारे ऐसे योद्धा हुआ करते थे। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है भाई, हमें प्रेरणा, हम कहीं और जा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमें अपना पहचान बताना पड़ेगा कि हम कौन थे, कैसे थे और हम क्या कर सकते हैं। उससे हमें एक शक्ति मिलती है, हमें एक क्या प्रेरणा मिलती है। तो पूरी टीम, पूरे भारत सरकार से बहुत, जितने शिवाजी के लिए कम से कम मुझे
500 लोग की टीम तैयार होगी, 10-10 लोग की टीम, पूरी रिपोर्ट चाहिए। हर उनके सैनिक, हर सेनापति, हर उनके बेटे के बारे में पूरी जीवनी लिखनी है। एक एक चीज़, कुछ उनका सामान मिल जाए और ओरिजिनल फ़ोटो खींचा जाए, सब कुछ एकदम ओरिजिनल उनको रखा जाए किताब में। रिपोर्ट तैयार हो गया, 500 लोग ने अपने अपने विचार लिखे, उस गांव में, उस जगह में जाके बूढ़े बुजुर्ग से पूछ पूछ के पूरा डिटेल आ गया। उसके बाद सबको मिला के एक एक किताब बनेगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, एकदम उनको संग्रहालय में, जो म्यूजियम, उसमें रखा जाएगा। इसी तरह से शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, जितने 100, 200, 1000, 500 जितने लोग को हम खोज पाए, इतिहास से लिख पाए अच्छे से, एकदम पूरा डीप में, उनके पिताजी का नाम, माता का नाम, उनके बेटे का नाम, कैसे युद्ध लड़े, कितना तकलीफ से है, कितना मार, पूरे डिटेल में फ़ोटो वीडियो सब बढ़िया से लिख के संग्रहालय में रख के पूरी तैयारी की जाए। ये रेडी हो गया हमारा इतिहास। अब क्या करना है, छोटी सी बात कि इन सबको हमें क्लास 2 से लेके क्लास 11 और 12 तक सिलेबस में डाल देना है। हर बच्चा के मुंह पे हमें याद हो, झांसी की रानी कहाँ की थी, कैसे युद्ध लड़ी, महाराणा प्रताप, शिवाजी के पिताजी का नाम, माता का नाम, उनके पूरे मुझे डिटेल में सब सिलेबस में रहेगा। हिंदी के चैप्टर में रहेगा, इतिहास में उनको रखेंगे, हिंदी में रखेंगे, पूरे उनकी जो भी पूरे डिटेल में सारे बच्चे क्लास 2 से लेके 11-12 तक सब्जेक्ट में रहेगा। इसको डिटेल में पढ़ना है, म्यूज़ियम में रहेगा, 4-5 कॉपी तैयार होगा। एक बड़ा सा म्यूज़ियम दिल्ली में रहेगा, और जहाँ उनका जन्मभूमि वहाँ छोटा सा लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, वहाँ उनसे रिलेटेड चीज़ रहेगा। उनकी सबको जीवंत करना, जिंदा कर देना, साक्षात लोगों को दिखना चाहिए कि हमारे शिवाजी ने कैसे त्याग दिया, अपने इस देश के लिए कैसे जान दिया, कैसे एकदम लोग उनको भूलते जा रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा मुंह से बोल रहे हैं। नहीं, बोलना अच्छा बोलो। तो मेरा यही सलाह है। प्लस ये हो गया, उनके बारे में पूरा निकाल के सबको रख देना है, सबके सामने सिलेबस में डाल देना है। एनसीईआरटी से लेके सीबीएसई से लेके जितने स्कूल्स हैं उसमें मैंडेटरी है, हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री में इसको रखना पड़ेगा। और जितना निकाल सके उनके बारे में रिसर्च कर सके, किताब बना के 5-6 कॉपी बन के सब जगह म्यूजियम में रखा जाएगा। प्लस हमें लगता है कि जो जहाँ के हैं योद्धा लोग, जो शिवाजी हो, जो महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में, उतने फिर अब हम निकालेंगे शिवाजी के पूरा फैमिली, पूरा उनके पूरा फैमिली, सेनापति, सबके कहाँ कहाँ का जन्म होता है, किस डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र किस डिस्ट्रिक्ट में जन्म होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के उनके ऊपर नाम, ठीक है ना, और उनका वो चौक पे बड़ा सा मूर्ति। बिहार के वीर कुंवर सिंह के बारे में पूरा डिटेल में, उनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आरा हो गया, तो आरा उनके नाम पे, उनका नाम वीर कुंवर सिंह, बड़ा सा प्रतिमा घोड़ा पे लिए ऐसे, और उनके बारे में पूरा डिटेल में हमें एनसीईआरटी में सब्जेक्ट में मिलेगा ही। और उनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, जितने भी योद्धाएं हैं हमारे मुगलों से लड़े हैं, उनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, उनका बड़ा सा प्रतिमा लगा रहेगा, और उनके पूरी डिटेल रहेगी, सिलेबस में रहेगी। उन्हें जीवंत करना है, रोज़ सुबह शाम देख रहे हैं उनको, तो उनसे प्रेरणा मिलेगी हमें। यही भारत सरकार से हमें अपील करना है कि ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए, जल्दी कीजिए, नहीं तो पता है क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50 साल के बाद ना, जितने भी जो बूढ़े लोग हैं ना, जो कुछ बता पाएंगे शिवाजी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, ये लोग धीरे धीरे बात बंद हो जाएगी ना, लोग नहीं बता, बूढ़े लोग मर जाएंगे, कोई बताना, अरे महाराणा प्रताप का यहीं पे तो मेवाड़ में किला था, अब कोई ऐसा बच्चे लोग क्या बताएंगे। तो देर नहीं करना है, आज से ही शुरू कर देना, टीम तैयार करके जाइए, उनको तनख्वाह मिलेगी, 6 महीना साल भर का रिपोर्ट तैयार करके लाइए, फिर 5-6 कॉपी तैयार होगा,
सिलेबस में डाला जाएगा। उसके नाम पे डिस्ट्रिक्ट का नाम बड़ा सा उनकी एकदम स्टैचू बनेगा एकदम तलवार लिए हुए, और वो साल में एक बार वर्षगांठ मनाया जाएगा और हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, बात ख़त्म। इतना काफ़ी है। इससे हमें आने वाले पीढ़ी को 10-20 साल 50 साल 100 साल में लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये भारत सरकार से हम अपील करते हैं, ऐसा कीजिए, करना चाहिए। बहुत सुंदर चीज़ है। राधे राधे।